कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज एक बार पुण्य में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और एक वास्तु का ही टॉपिक से जो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, घर के अंदर हम जो सीढ़ियों का निर्माण करते हैं, जो हम अपने घर के अंदर सीढ़ियाँ बनाते हैं, तो वो सीढ़ियाँ हमारी कैसी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सीढ़ी के अंदर हम किसी भी प्रकार की गलती रख देते हैं तो दोस्तों वही सीढ़ी हमारे घर के अंदर हमें बहुत परेशान करती हैं। दोस्तों, सीढ़ियों को कहीं कहीं जीना भी कहते हैं, और जीना और सीढ़ी दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन वो भाषा अलग अलग होती है। दोस्तों, सीढ़ियाँ आपकी तरक्की उन्नति के लिए वास्तु अनुसार होना बहुत जरूरी है। यदि घर के अंदर सीढ़ियाँ वास्तु अनुसार नहीं होगी तो हमारे कहीं न कहीं तरक्की उन्नति में बाधा जरूर उत्पन्न होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो घर के अंदर सीढ़ियां बनाते हैं और उस सीढ़ियों के नीचे कुछ न कुछ रख देते हैं। मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि हम जब घर के अंदर सीढ़ी का निर्माण करें तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ी के नीचे का जो स्थान होता है वो बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए। उसके नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियों ये सीढ़ियों के नीचे यदि हम किसी भी तरह का निर्माण करते हैं तो इससे हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, सीढ़ियों में वास्तु दोष है, और यदि हमारे घर के अंदर भूल से सीढ़ियां कुछ वास्तु अनुसार नहीं बनी और उस सीढ़ियों में वास्तु दोष है तो उन्हें तोड़कर दोबारा बनाना ये संभव नहीं होता है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है और कुछ जगहों पर स्थान की कमी के कारण भी तोड़कर सीढ़ियाँ दूसरी जगह निर्माण नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके लिए हमारे जो सीढ़ियाँ यदि गलत स्थान पर बन भी गई हैं तो आपको सीढ़ियों के पास एक पिरामिड लगाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, सीढ़ियों के पास पिरामिड लगाने से सीढ़ियों का कुछ वास्तु दोष वहाँ समाप्त हो जाता है, पूर्ण नहीं होता है, लेकिन कुछ वास्तु दोष वहाँ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपने घर के अंदर सीढ़ियाँ गोलाकार, आपने कहीं कहीं पे देखा होगा सीढ़ियाँ गोल आकृति में होती है, गोल आकृति में चढ़ती हुई होती है, तो ऐसी सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी सीढ़ियाँ बनाने से सीढ़ियों का वास्तु दोष घर के अंदर रह ही जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियाँ जब हम निर्माण करते हैं तो सीढ़ियों को ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो चढ़ते समय सीढ़ियों का जो घुमाव है वो हमें क्लॉकवाइज करना चाहिए, यानी हमारे जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे ही हमें सीढ़ियों को आगे जाके घुमाना चाहिए, लेकिन पूर्ण गोल सीढ़ी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है घर का। दोस्तों, कुछ व्यक्ति है जो अपने ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। जिस घर में ब्रह्म स्थान में सीढ़ियों का निर्माण होता है दोस्तों, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती, कभी भी उस घर के अंदर धन का आगमन नहीं रहता, लक्ष्मी का आगमन नहीं रहता, और उस घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, ब्रह्म स्थान के अंदर सीढ़ी का निर्माण करने से आपको बचना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे आपने देखा होगा कि सीढ़ियों के नीचे कई जो घर हैं उन घरों के अंदर सीढ़ियों के नीचे बिजली के उपकरण जैसे मित्रों इन्वर्टर है, जनरेटर, वाटर कूलर, एसी, मोटर, मिक्सी, मसाला या आटा पीसने की चक्की इत्यादि सीढ़ियों के नीचे लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये भी वास्तु दोष की श्रेणी में ही आता है, इससे भी घर के अंदर वास्तु दोष होता है। मित्रों, सीढ़ियों के नीचे आपको कुछ नहीं रखना है, सीढ़ियों के जो नीचे वाला स्थान है वो बिल्कुल खाली रखना है, अन्यथा आपको परेशानी होगी। दोस्तों,
वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर जो सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों के नीचे पूजा घर भी नहीं होना चाहिए, शौचालय भी नहीं रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ऐसा यदि आपके घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे पूजा घर है या शौचालय है, तो मित्रों उस घर के अंदर जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके सामने हर समय अनेक परेशानियां उनको झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों वास्तु के ये जो नियम है, ये वास्तु शास्त्र की जो जानकारी है, ये नियम हमें फॉलो करने चाहिए। इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए दोस्तों। साथ ही हमारे घर के अंदर जो हम सीढ़ियां बनाते हैं, उस सीढ़ियों की भी वास्तु अनुसार संख्याएं होती है। ऐसा नहीं कि जैसा हम चाहे जितनी चाहे उतनी सीढ़ियां हम रख दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप अपने घर के अंदर सीढ़ियों की संख्या है वो आपको 5, 7, 9, 11, 15, 17 या 21 इत्यादि आप रख सकते हो, ये वास्तु सम्मत है दोस्तों। सीढ़ियों की जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं दोस्तों, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी की जो अंतर है, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी का जो दूरी है, वो कम से कम 9 इंची रखना बहुत जरूरी है। ये वास्तु सम्मत है। वास्तु अनुसार 9 इंची दूरी एक से दूसरी सीढ़ी की रहनी बहुत ही जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि ईशान कोण के अंदर सीढ़ियों का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों ये वास्तु सम्मत नहीं है। क्योंकि मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मैंने अपने इतने वीडियो मैंने इस YouTube चैनल पे दिया है और सब एक से एक महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। तो दोस्तों यदि हम ईशान कोण की तरफ सीढ़ियां रखते हैं तो ये वास्तु सम्मत नहीं है। क्योंकि वास्तु के अंदर मैं बार बार बताता हूं कि हमारे घर का जो ईशान कोण है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो बिल्कुल खाली रहना चाहिए। और यदि आप उसके अंदर सीढ़ियों का निर्माण करते हो तो मित्रों ये सीधे सीधे आपके पैसे पर आप जो कार्य कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आपके घर में भी ईशान कोण के अंदर सीढ़ियों का निर्माण हुआ है तो दोस्तों उस घर के अंदर धन हानि भी होगी और घर के अंदर जो गृह स्वामी है वो कर्ज के अंदर डूबता जाएगा और उनको धन संबंधित परेशानी रहेगी। साथ ही दोस्तों उनके जो बच्चे हैं, उनका जो बच्चों का कैरियर है, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों घर के ईशान कोण में कभी भी हमें सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि श्रीमान जी आखिर हम सीढ़ी का निर्माण कहाँ करें? तो दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें सीढ़ी है वो दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट का जो बीच का कॉर्नर है, जिसको हम नेतृत्व कोण बोलते हैं, उस कोण के अंदर आपको सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। तो जिस घर में नेतृत्व कोण में सीढ़ी होगी, उस घर में जो व्यक्ति रहेंगे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके समाज के अंदर मान सम्मान भी रहेगा और सुख ऐश्वर्य उनके पास रहेगा। साथ ही साथ उस घर के अंदर जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनकी तरक्की और उन्नति भी आगे से आगे होती रहेगी। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि सीढ़ियां हमारा भाग्य का भी प्रतीक होती हैं। तो दोस्तों आप जब भी अपने घर का निर्माण करें, कृपया सीढ़ियों का विशेष तौर से ध्यान रखें और जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको टॉपिक्स बताए, उन टॉपिक्सों को आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें जब भी आप सीढ़ियों का निर्माण करें। और यदि आपके घर के अंदर भी ऐसी सीढ़ी का निर्माण हुआ है तो कृपया उसको जल्द से जल्द उसका उपाय कराएं या फिर उस सीढ़ी को उस स्थान से चेंज करें, स्थानांतरण करें। दोस्तों यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज जरूर पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही व्हाट्सएप द्वारा अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री या अपने जो भूखंड यानी जमीन है उसका आप व्हाट्सएप द्वारा वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की ये मेरी जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी, यदि आपको इस
चैनल से या इस वीडियो से आपको जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो कृपया आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सहपाठी मित्रों में और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वास्तु की जानकारी हो और वो भी अपने जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसका लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मेरे को फ़ोन कॉल्स करें और आवश्यकता नहीं हो तो कृपया आप फ़ोन कॉल्स नहीं करें क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप फ़ोन कॉल्स करें। फ़ोन नंबर भी आप नोट करें 7901718402। तो धन्यवाद मित्रों, अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं कमल किशोर भोजक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। फिर अगली एक कड़ी में और मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। राधे राधे।